आप जानते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो आपको आम अपने घरों में मिल जाता है, बाग बगीचों में, घरों की छत पर, या आप सजावट के लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसके औषधीय गुण क्या हैं वो नहीं जानते, लेकिन डेली प्रयोग में किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर लाते होंगे। तो नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर कृतिका आपका आयु डेली चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो पौधे के बारे में बात कर रहे हैं वो है एलोवेरा। एलोवेरा को आपने देखा होगा आम अपने घरों में, बगीचों में, जिसको हिंदी में एलोए या फिर इसको ग्वार पाठा बोलते हैं, और संस्कृत में कुमारी या फिर घृत कुमारी बोलते हैं। तो ये दिखने में कैसा होता है? आपने सबने अपने घरों में इसको लगा देखा होगा कहीं, और इसको डेली यूज़ भी करते होंगे। तो ये 2 से 2.5 फीट लंबा और 3 से 4 इंच चौड़ा होता है, मोटा गुद्देदार हरे रंग का होता है, और इसका जो ये थोड़ा सा चिकना पिच्छल स्निग्ध सा होता है इसका गुद्दा। इसको यूज़ कैसे करते हैं? आप इसको जो ये कांटे हैं इसके, सबसे पहले तो आप इसका जो निचला वाइट पार्ट है उसको काट कर इसके कांटे, सबसे पहले इसके जो साइड से है वो रिमूव करिए। देन इसके बाद इसका ऊपर का पत्ता रिमूव कर इसके अंदर जो आपको गुद्दा मिलेगा वो आपके बड़े काम का है, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए। तो ये सब आज जो जिसके गुण कर्म हैं, इसके फ़ायदे हैं, वो हम इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो आयुर्वेद में इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक में वर्णन आया है, जो भाव प्रकाश निघंटू ने कहा है। तो आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है? आयुर्वेद में कहा गया है, कुमारी भेदिनी शीता तिक्ता नेत्र रसायनी मधुरा गृहिणी बल्या वृष वात विष प्रणुता गुल्म प्लीह यकृत वृद्धि कफ ज्वर हरि हरेत ग्रंथि अग्निदग्ध विस्फोट पित्त रक्त त्वगम्यान। इसके जो कर्म हैं वो उनका बहुत अच्छा वर्णन जो है आयुर्वेद संहिताओं में किया गया है, और जो इसका रस है वो तिक्त मधुर बताया गया है, इसका जो वीर्य है वो शीतल बताया गया है, शीत होता है ये। और इसके बाद जो इसका कर्म है वो वात पित्त कफ रक्त विकार नाशक है, और जो इसका प्रभाव है वो भेदनी बताया गया है, भेदन कर्म करता है। तो उसके बाद इसमें बेनिफिट्स में देखिए, सबसे पहले बताया गया है वात विष प्रणुता, यानी कि विष प्रणुता टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, बॉडी में से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको एलिमिनेट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। रसायनी बताया गया है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। उसके बाद बल्य बताया गया है, बहुत बल वाला होता है, बृहणी थोड़ा भारी होता है। इसको ग्रंथि विस्फोटक बताया गया है, यानी कि अगर कोई स्किन के अंदर कोई गांठ हो गई है तो उसके ऊपर आप इसके गुद्दे को थोड़ा गर्म कर हल्दी के साथ इसका लेप करिए, तो वो फोड़ा जो है अंदर से फूटकर जितना मवाद है वो बाहर निकाल देगा। तो ग्रंथि विस्फोटक बताया है। इसको त्वग रक्त विकार नाशक बताया गया है, जितने भी चर्म रोग हैं उनमें इसका बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। रक्त विकार नाशक है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फोड़े फिंसियाँ, आप स्किन पर इसका गुद्दा अप्लाई करिए, फेस पर ग्लो तो लाएगा ही, फोड़े फिंसियाँ दाग धब्बे सब साफ कर देगा। अग्निदग्ध इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। तो अग्निदग्ध यानी जो भी कोई बर्न हो गया है, 1st 2nd डिग्री बर्न है, तो उसके बाद जो फफोले पड़ जाते हैं ये वो नहीं पड़ने देता है। आप जल्दी स्किन पर इसको लगाइए, इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, कूलिंग प्रॉपर्टी है इसकी। सन बर्न हो गया है तो उसके इफेक्ट्स को रिवर्स कर देता है। उसके बाद इसके देखा गया है किसी महिला को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये जो स्राव को जो इंक्रीज करने में मदद करता है। इसका भेदन कार्य होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। तो जो भी हार्ड स्टूल है उसको तोड़कर आंतों में से जितना चिपका मल है उसको निकाल कर बाहर कर देता है। कॉन्स्टिपेशन में इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। उसके लिए आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं, इसके गुद्दे को पेट पर लेप कर ले, मोटा मोटा गुद्दा ले इसका, उसको पेट पर लेप कर ऊपर कपड़ा रख ले, और आप कुछ ही टाइम में देखेंगे जो आपका कड़ा हुआ एक पेट हार्ड हुआ है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जितना मल है वो निकाल कर ये बाहर कर देता है। उसके बाद इसकी हेयर्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से डर्मेटाइटिस है या फिर रूसी डैंड्रफ है तो आप एलोवेरा को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सिर पर, सिर धोने से पहले। आप देखेंगे जो डैंड्रफ है, खारिश है, या फिर गर्मी की वजह से जो पसीना है, बाल जो हैं वो बहुत ही ड्राई हो गए हैं, उसको ये बहुत ही अच्छा कर देता है। नेत्रा में इसका बहुत अच्छा, आईज की आसपास इन्फ्लेमेशन हो गई है या फिर रेडनेस हो गई है तो आप एलोवेरा अप्लाई करिए, उसमें भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है।
कूलिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है आइज़ में भी। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, और जो गैंग्रीन है, जहाँ पे जिस पार्ट पे गैंग्रीन हो गया है आप उस पार्ट पे अप्लाई करिए। तो एलोवेरा का उसमें बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। जो इसमें बताया गया है यकृत प्लीहा वृद्धि, यानी कि स्प्लीनोमेगैली या फिर जिसकी तिल्ली बढ़ जाती है या फिर लीवर बढ़ गया है, हिपैटोमेगैली, तो उसमें आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक से मिलकर उनसे परामर्श लेकर आप इसको किसी औषध के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। उसके बाद ये सब तो जो हैं इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब आते हैं डेली आप अपनी स्किन के लिए, फेस पे ग्लो लाने के लिए आप डेली इसका फ्रेश गुद्दा लेकर आप अपनी स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये सब तो देखा गया है, ये सब बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ सावधानियां हैं। इसको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए इसको यूज़ करने के वक्त, कि जो लैक्टेटिंग फेस में मदर्स हैं जो इसका स्वरस ले रही हैं, लेकिन जो लैक्टेटिंग फेस में है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसको ना लें। और जो इसके लेग्जेटिव इफेक्ट होने की वजह से जिनको पेट बार बार साफ करना पड़ता है, कुछ खाते ही उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो लोग भी इसको ना लें क्योंकि इसके लेग्जेटिव इफेक्ट्स हैं। उसके बाद ये सब तो हो जाता है, लेकिन इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। देखिए ज़्यादा मात्रा में लेना इसको ये नुकसान भी कर सकता है। तो इसकी मात्रा जो है वो अगर आप स्वरस ले रहे हैं तो 5 से 10 ml है, और अगर गुद्दा की फॉर्म में इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसको 100 से 300 मिलीग्राम की मात्रा में ही यूज़ करें, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो ये स्राव बढ़ा सकता है, ये नुकसान कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।